Good evening, class. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में कौन कौन नहीं था? सर मैं नहीं थी। काजल? हाँ जी सर। वेरी गुड। क्यों नहीं थे बेटे? सर मैं भूल गई थी, फिर मैथ्स की क्लास में चली गई, तो घर आई तो फोन खोला तो पता चला। चलो ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी अभी। स्कूल में हो गया है? नहीं सर, ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है स्कूल में। कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया? हाँ, कौन कौन सा पहले चैप्टर? फिजिकल कराई, फिर ऑर्गेनिक कराई है। पूरी इनऑर्गेनिक गायब है अभी भी? हाँ अभी गायब है। चलो कोई बात नहीं। उस दिन कई सारे लोग नहीं थे। एक्स्ट्रा क्लास से पता नहीं क्या हो जाता है, कई लोग नहीं आ पाते हैं। टाइम हो गया, अभी तक ज्वाइन भी नहीं कर पाए कई लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो ही गया है। उस दिन कहाँ तक हो गए थे बच्चों? सर आपने मोनोडेंटेट लिगेंड्स का नेमिंग लिखवा दी थी। ओके। लिख लो जरा। डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, यही डेंटेट है। डेंटिसिटी या फिर डेंटेट एक ही बात है, लिख लो जरा। इट इज ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इट इज ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स number of coordinate bond formed by one ligands. Number of coordinate bond formed by one ligands. K4 Fe
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। जी बेटे, स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है सर। है सर, है। बेटे, स्क्रीन शेयर कर दिया हूं मैं तो। देखना आया क्या बच्चे? हम्म। Say new heading identity. हाँ, वहीं से स्टार्ट है। जहाँ मोनोडेंटेट लिखा था। बेटे कर प्लीज। जरा देखना बेटे, ये मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैंने पहचानने के तरीके बताए थे आपको कि उसमें एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा या फिर स्क्वायर ब्रैकेट आप जिसे कह लो। तो इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों है वो मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो सेंट्रल मेटल है और ये जो लिगेंड है, लिगेंड का मतलब मैंने आपको बताया था लुईस बेस, और सेंट्रल मेटल का मतलब बताया था लुईस एसिड। एसिड और बेस, एसिड उसे कहते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, बेस उसे कहते हैं जो लोन पेयर डोनर होता है। इसका मतलब जो साइनाइड है CN- ये होता है, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर ये बनता है बेटे। तो ये जो कार्बन अपना लोन पेयर है वो डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस हुआ, और ये आयरन एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, तो ये लुईस एसिड हुआ। तो ये लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा बेटे, क्योंकि इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके किसके, लिगेंड और सेंट्रल मेटल। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। अब बात आती है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब ये है कि कल मैंने साइनाइड की नेमिंग आपको लिखवाया था कि CN- को साइनो कहते हैं या फिर साइनाइडो कहते हैं। मोनोडेंटेट का क्या मतलब हुआ कि इसके पास दो एटम थे, लेकिन कोई एक ही एटम अपना लोन पेयर डोनेट करके एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वन लिगेंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसे कहते हैं मोनोडेंटेट, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने 15-20 लिखवाए थे आपको मोनोडेंटेट, जिसमें कि आपको एक्वा लिखवाया होगा, अमाइंस, कार्बोनाइल्स, इथाइलएमाइन, सल्फेट, कार्बोनेट, बहुत सारी चीजें। अब बात आती है बाइडेंटेट की। वो तो मोनोडेंटेट हमने लिख लिया था लिगेंड। आपको मैंने एक पेज पे कहा था ना कि सारे लिगेंड एक जगह कलेक्ट करोगे, वहीं पे इसे अब ऐड करोगे बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब लिगेंसी इक्वल टू 2, या फिर यूं कह लो डेंटिसिटी, या उसी का नाम लिगेंसी। सर एक बार डेंटिसिटी दोबारा बता दो। हाँ, आप इसे नोट करो बेटे, बता रहा। लिगेंसी, ओहो, अच्छा जी तो बना ही नहीं, लिगेंसी कॉल हो गया है बेटे। आप लोग यार बॉटनी में कितने डाउट पूछते हो, मैं तो ना उससे ही परेशान हो जाता हूँ। सर, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आते रहते होंगे। हाँ, मैं मतलब
भाई क्या बताऊं, बहुत मैंने कहा यार अच्छा लगता है, मुझे पता चल जाता है बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो गई है लगता है। हाँ हाँ, तो सारे आंसर फट हैं। हाँ, अब वो पता नहीं कैसे डीएक्टिवेट होता है, मुझे पता नहीं है, और वो जो है मैं परेशान हो जाता हूँ। चलो, बाइडेंटेड लिगेंड की बात है, मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। उसमें पहला है बेटे इथाइलिन डाइएमीन। इसको बोलते हैं इथाइलिन डाई अमीन। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं इथाइलिन 1,2 डाइएमीन। इसको शॉर्टकट में EN कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में EN लिखा मिलेगा और आपको खुद समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EN। इथाइलिन, देखना ध्यान से, ENE लगा हुआ है बट कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है बच्चों, क्योंकि ये इथाइलिन का डेरिवेटिव है, वही पाई बॉन्ड तोड़ के ही 2 एमीन लगाए गए होंगे, इस वजह से। इथाइलिन डाइएमीन या फिर इथाइलिन 1,2 डाइएमीन बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है बेटे। अब बात आती है डेंटिसिटी। अभी मैंने बताया था डेंटिसिटी का मीनिंग, मैंने लिखवाया था नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय वन लिगेंड। तो इसकी लिगेंसी 2 है, इसका मतलब वन लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। जैसे जरा ध्यान देना, अगर ये मेटल में यहां लगा दूं, कोई भी मेटल, तो एक तो ये NH2 भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, मतलब एक ही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इस वजह से ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड या फिर डेंटिसिटी 2 या फिर लिगेंसी 2। टेस्ट कब है बच्चों? 74 को सर। 24 को पी ब्लॉक आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कब आ रहा है? और दूसरा लिगेंड लिखो ऑक्जेलेट। ये ऑक्जेलिक एसिड है या ऑक्जेलेट इसी को बोलेंगे। इसको OX से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे चार्ज -2 होगा। ऑक्जेलिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन हटा देना। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। एक और बाइडेंटेड लिगेंड, इसको ग्लाइसिनेट बोलते हैं, GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो E हट के O लग जाएगा जब लिगेंड बनेगा, है ना, ग्लाइसिनेटो। सर उसको ऑक्सिलेटो क्यों नहीं बोलते? ये लो बेटे, ऑक्सिलेटो कर दो। एज लिगेंड जब होगा तब ऑक्सिलेटो करोगे। हाँ, क्या कह रहे हो बेटे? जी बेटे, पहले वाला न्यूट्रल था बेटे, चार्ज 0 था। चार्ज भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अभी मैं सब पे एग्जांपल रख के क्वेश्चन करवाता हूं IUPAC।
ग्लाइसिनेटो। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन मिला था मुझसे, कई लोगों ने पूछा था DMG। सर वही है जिसका आपने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, खतरनाक सा था। जी जी, ये वही है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। आपको क्वेश्चन में सिर्फ DMG लिखा मिलेगा, ये चार्ज भी आपको खुद फाइंड आउट करना है। चार्ज -1 है बेटे। ये चारों लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इथाइलिन डायमीन, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो एंड DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। और टाइम तक मैं टाइम देता हूँ बेटे लिखने के लिए, आप लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। सर लाइट चली गई थी तो नेट चला गया था। हाँ वो मैं समझ गया। एक मिनट, पहले तो इसे लिख लेने दो ना बच्चों को, कर रहा हूँ। ओके सर। नोट हो गया बच्चों? ये उसी लिस्ट में ऐड कर रहे हो ना जहां आपने लिखा था? यस सर। यस सर। यस सर। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन समझ आ जाएगा क्लास के लास्ट तक, तो डोंट वरी, नोट करते जाएं बेटे। हाँ ये हो गया। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट है एक और, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CH है वो, सही से बना नहीं। इसको कहते हैं एसिटल एसिटिनेटो। ई हटा के O लगा होगा, इसको शॉर्टकट में कहते हैं बेटे ACAC। एग्जाम में सिर्फ ACAC आएगा, -1 चार्ज बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा सिर्फ ये भी पूछेगा, 4 ऑप्शन देके सिर्फ ये भी पूछता है कि भाई कौन सा डेंटेट है ये लिगेंड, या लिगेंसी किसकी 2 है। तो ये बाइडेंटेट है। अभी इनके मैं एक एक करके नेमिंग करवाता हूं सबके। अब आगे आ जाओ, ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट डाइथाइलिन, ट्राइएमीन, इसको डाइईन कहते हैं शॉर्टकट में, डाइईन। ट्राइडेंटेट में एक ही है। सर ACAC वाले का नाम रह गया, जरा बता दीजिए। एसिटल एसिटिनेटो, एसिटल एसिटोनेटो। नोट हो गया बच्चों? बस ये ट्राइडेंटेट में एक ही है। ट्राइडेंटेट मतलब लिगेंसी इक्वल टू 3 होगी, मतलब 1 लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा।
जी जी बेटे, न्यूट्रल है। जब तक कोई चार्ज रिप्रेजेंट ना किया जाए तब तक न्यूट्रल। नाउ टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट भी यही होगा, CH3 CH2 NH2 इसमें देखना 4 नाइट्रोजन होंगे। ट्राइडेंटेट, सॉरी, ट्राइथाइलीन, टेट्राएमीन, इसको ट्राईइन कहते हैं, ट्राईइन, ट्राइथाइलीन, टेट्राएमाइन, न्यूट्रल लिगेंड है ये भी। बन गया बच्चों? सर इसका नाम यही है, ट्राइथाइल टेट्रामीन। जी बेटे। अब हेडिंग डालो पेंटाडेंटेट लिगेंड, इसकी लिगेंसी 4 थी, नाउ पेंटाडेंटेट। इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड मींस 1 लिगेंड 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्टोपस की तरह। बन गया बच्चों? ये बना लिया? यस सर। आप दोबारा यही चीज बनाओ। सर इसका शॉर्ट नेम नहीं है बेटे, EDTA।
मैंने इसे चेंज कर दिया है। इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा अब हो जाएगा। टेट्रा एसीटेट, इसको शॉर्टकट में EDTA कहते हैं। चार्ज भी देख लेना, इस पे कितने चार्ज हैं, 4। पिछले वाले पे 3 चार्ज थे। सर जी जी सर वो इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो था, उसमें भी आपने EDTA बोला था, ये BDTA, तो सर पहचाना कैसे जाएगा? चार्ज से पहचानोगे बेटे। चार्ज अगर 3 है तो ट्राई, और अगर 4 है तो ओके सर। सर क्वेश्चन में चार्ज दिया होगा? नहीं। तो फिर कैसे पहचानेंगे सर? पहचान जाओगे, आप पढ़ो तो पहचानोगे कैसे नहीं। इसको मतलब EDTA को फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब ये पेंटाडेंटेड भी हो सकता है और हेक्सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज। वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे बेटे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सर ये हेक्सा है? ये हेक्साडेंटेड, अच्छा मैंने बोला नहीं था क्या, सॉरी। हेक्साडेंटेड लिगेंड था बेटे। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसकी लिगेंसी 6 होगी। हेक्साडेंटेड, ये सारे लिगेंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी मैं नेमिंग थोड़ा सा करवाता हूं। कल पिछले लेक्चर में मैंने नेमिंग करवाई होगी। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देके बाकी बोल देता हूं सबको। PT वाटर 6 Cl4, इसकी नेमिंग क्या बनेगी बेटे? जिन्होंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में बताएं। हेक्सा एक्वा प्लैटिनम 4 प्लैटिनम क्लोराइड, हेक्सा एक्वा प्लैटिनम हेक्सा 4 क्लोराइड। जी बिल्कुल सही है बेटे, बिल्कुल सही है। लिख लो हेक्सा एक्वा प्लैटिनम 4 रोमन में लिखवाया था। हेक्सा एक्वा प्लैटिनम 4, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था ना, ये -4 होगा तो यहाँ +4 आएगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए नेमिंग थी ये, ठीक है बेटे। हेक्सा एक्वा प्लैटिनम 4 क्लोराइड। अब जरा ध्यान देना बेटे, K4 FeCl6, इसको ब्रेक करो। 4K इसमें ध्यान देना, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन की नेमिंग मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। आज मैं कॉम्प्लेक्स एनायन की भी बताऊंगा। नेमिंग का रूल मैंने बताया था, कैटायन सबसे पहले, उसके बाद एनायन। एनायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में कैटायन, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। कैटायन
लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए रूल है बेटे, जो पिछले लेक्चर में लिखवाया था वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए था। बन गया? देखो ये म्यूट हो जाओ। नोट कर लिया है बच्चों इसको? अब जरा इसकी नेमिंग देखते हैं। K4 FeCN6 है। जरा ध्यान देना बेटे, इसको ब्रेक करता हूं मैं। 4K प्लस, तो यहां -4 आएगा। इसका निकालना है X प्लस 6 साइनाइड इक्वल टू -4 देन X। साइनाइड पे चार्ज -1 होता है। ये देखो, समझ आया क्या? यस सर। ब्रेक कर फिर बता दिए। ये ब्रेक करना आ गया, थोड़ा ब्रेक करना आ गया। ये बाहर वाला बाहर ब्रेक कर दिया, अंदर वाला तो ब्रेक नहीं होता था। ये ब्रेक हो गया। और ब्रेक करोगे तो आयरन को X निकाल लो, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए आपको। साइनाइड आपके पास 6 है। HCN होता है, ये जानते हो ना? H हटाओगे तो चार्ज कितना आएगा बोलो? -1 का। तो इसी वजह से साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया तो -6 हो गया। अब ये तो रही बात X लेट करके। आई थिंक इतना करना मुश्किल होगा हर एक में। तो आप कैसे करोगे जरा ध्यान देना। ऊपर -6, इसका अपोजिट ले लेना तो +6 आ जाएगा। ठीक है। पोटेशियम पे आएगा +4। +4 कैसे आया, समझ आया? 1 पोटेशियम पे +1 है, तो 4 पोटेशियम पे +4 हो जाएगा। अब इसका भी अपोजिट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। जो आउटसाइड हो उसका भी अपोजिट और जो इनसाइड हो उसका भी अपोजिट, बस ये करना है। तब आपको X लेट नहीं करना पड़ेगा, अभी आ जाएगा प्रैक्टिस। अब बोलो नेमिंग किसका? सबसे पहले कैटायन। कैटायन की नेमिंग क्या बोलूं? पोटेशियम और टेट्रा पोटेशियम। नहीं, हाँ मैंने बताया था आउटसाइड कभी भी डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करोगे, तो सिर्फ पोटेशियम लिखो बेटे। पोटेशियम, ये हो गया कैटायन की नेमिंग। कैटायन की नेमिंग के बाद मैंने आपको बताया लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड हेक्सासाइनाइड नहीं, साइनाइड। साइनाइडो बोलेंगे, लेकिन मॉडर्न में साइनो चलता है, तो हेक्सासाइनो। तो हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो। Fe का क्या नाम है सर? फेरस। हाँ, फेरस है सर। अब यहाँ पे अब रूल बदल जाएगा बेटे। जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान से सुनना, जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो उसके लास्ट में 8 लगा दोगे। इसको फेरेट बोलेंगे, फेरेट।
कोबाल्टेट, प्लेटिनम होता तो प्लेटिनेट, क्रोमियम होता तो क्रोम, है ना। तो 8 लगाते हैं, वो अभी प्रैक्टिस। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ऑक्सीडेशन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, 8 जरूर लगेगा। अच्छा, और अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना रोमन में 2। तो बोलो पूरी नेमिंग क्या हुई बेटे? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। आयरन नहीं लिखोगे बेटे, 2। मैं कोई दूसरा कंपाउंड देता हूं। इसको हटा देता हूं, मैं सेंट्रल मेटल चेंज कर देता हूं। इस पे -6 तो +6, इस पे +4 तो -4, देन प्लस। नेमिंग बोलो। नेमिंग क्या हुआ बच्चों? पोटेशियम जी हाँ, पोटेशियम हेक्साक्लोरो, पोटेशियम हेक्साक्लोरो क्रोमेट 2, पोटेशियम हेक्साक्लोरो क्रोमेट 2। जरा पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे बच्चों? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल एटम? ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल एटम +4। जी जरा देखना बच्चों जिनको नहीं आया, -3 -2 -2, इन सब का अपोजिट कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। अब यहाँ एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होगा तो इसका अपोजिट -3 देन +4। देखो जरा किसी को नहीं समझ आया हो तो बोलो बेटे। अब वही है लिगेंड की नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा? कार्बोनेटो। कार्बोनेटो। उसके बाद क्लोरो ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो। नेक्स्ट सल्फेटो। नेक्स्ट आगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट 4। प्लेटिनेट 4। क्लियर हो गई बात बच्चों? रिपीट। एल्यूमिनियम, कार्बोनेटो, ट्राइक्लोरो, सल्फेटो, प्लेटिनेट 4। थोड़ा लेंदी हो गया नहीं? ऐसे लगता है मेरे नाम को छोटा नहीं कर सकते? क्या नाम को? सर ये IUPAC नेम है, इनको छोटा नहीं कर सकते? नहीं बेटे, मिनिमम यही है।
डोंट वरी, अब आप बड़े हो रहे हो। चलो नेम, ये हेक्सा वाला है। हेक्सा वाला क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी तो नहीं, अभी तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। चार्ज कितना आया बेटे? 3 +5 सर 4 होगा सर। 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए। +4 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो समझ आया क्या बच्चों? 3 कैसे आया? EDTA पे -4 होता है, उसका अपोजिट करो। K पे तो +1 है, K पे +1 कैसे, ये समझ गए? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ना। अब इसकी नेमिंग बता दो बच्चे। सर EDTA -3 भी तो होता है। हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ ना बेटे। 4 लेना है, क्यों लेना मैं आगे बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताऊंगा, तब समझा दूंगा। हाँ नेम बोलो। पोटेशियम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो क्रोमेट 3। क्रोमेट 3। नोट कर लिया बच्चों? सर फिर से बताने एक बार। पोटेशियम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। बन गया? नाम बोलो बेटे। नेम। क्रोमियम हेक्सा नो बेटे, आप रूल भूल गए। पिछले लेक्चर का रूल लिखवाया होगा। हेक्सामीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। जी हाँ, हेक्सा अमाइन क्रोमियम। अब क्रोमियम लगेगा क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये भी आपको कॉम्प्लेक्स देख के डिसाइड करना है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, उन दोनों में से कौन सा रूल लगाना है, वो बताने नहीं आएगा कोई। अब यहां अगर क्रोमेट लगा दोगे बच्चों तो गलत हो जाएगा। तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। आगे चलें। नेक्स्ट आ जाते हैं कोई और कंपाउंड। Oxidation number on the central atom +3 इन पे भी 0 होता है और वाटर पे भी 0 है। नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चों? पहले तो ये बताओ, क्रोमियम लगेगा कि क्रोमेट लगेगा? तो क्रोमियम। क्रोमियम अब बोलो डाई एक्वा। डाई एक्वा इन का क्या नाम था?
इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमाइन। हाँ, अब जरा ध्यान देना, उसके नाम में ही डाई लगा हुआ है, इथाइलिन डाइअमाइन, इसलिए आप फर्दर डाई का यूज नहीं कर सकते हो। तो आप डाई एक्वा ये लिखोगे, उसके बाद बिस लगाओगे, बिस में लिखोगे इथाइलिन डाइअमीन, क्योंकि इसके नाम में ही डाई था इसलिए फर्दर बिस नहीं लगाते। अगर इन 2 हो तो बिस, अगर 3 हो तो ट्रेस, 4 हो टेट्राकिस, 5 हो पेंटाकिस, 6 हो देन हेक्साकिस, लाइक दैट। ये सिर्फ तभी लगेगा बिस ट्रेस जब किसी के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई यूज्ड हो। बिस के बाद ब्रैकेट लगाओगे, नेमिंग बोलो बच्चे। नेमिंग क्रोमियम 3 क्लोराइड। बेटे क्रोमियम कैसे सीधा, पहले लिगेंड, अच्छा इसके बाद हाँ ड्राई एक्वा, डाई एक्वा बिस इथाइलिन डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। समझ आया कुछ बच्चों? सर आपने लास्ट में क्या बोला अभी? मैं पूरा बोल देता हूं, डाई एक्वा बिस इथाइलिन डाइअमीन क्लोराइड क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके सर। नेम एक मिनट किसकी नेमिंग बतानी है आपको? इसमें एक्वा कहां से ले आए? सीधे ट्रिस से स्टार्ट होगा ट्रिस ना। इथाइलिन डायमीन। ट्रिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 क्रोमियम 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट। वेरी थोड़ा छोटा हो गया क्या नेमिंग? First of all, you find out oxidation number of central atom. +4। सर इससे पहले आपने कौन सा कंपाउंड कराया था? और सॉरी बेटे, छोड़ो ना उसको, एक कंपाउंड +4 नेक्स्ट +4 +4। जी बेटे, वेरी गुड। -2 0 -2 -1 -1, देन इनका अपोजिट कितना हो गया? 4 +6 +2
अब देखो सभी लोगों को एक चीज थोड़ा कंफर्म हो रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एटलीस्ट अभी ये क्लियर हुआ है, नेमिंग नहीं, नेमिंग होगा धीरे धीरे। अब ये तो हो गए। अब मुझे बताओ प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लैटिनेट आ जाएगा। +4 Platinate. प्लेटिनेट होगा, सही कर लेना, ये +4 है बच्चों जी। अब कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो। एसिटाइल एसिटिलेटो। जी हाँ, एसिटाइल एसिटिलेट। चलो सेकंड नंबर पे बोलो। डाइब्रोमो। 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 नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। अच्छा डाइइन। डाइथाइलिन। एक मिनट बेटे, एक मिनट। इसका डाई जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है? तो बताओ, फर्स्ट नंबर पे आ गया एसिटल एसिटिनेटो, सेकेंड नंबर पे डाइब्रोमो। डाइब्रोमो, थर्ड नंबर पे देन फोर्थ डाइथाइलामाइड। ग्लाइसिनेटो। तो अब नेमिंग कर लोगे? ऑक्सीडेशन नंबर तो आ ही गया था। कैल्शियम, एसिटल एसिटिनेटो, डाइब्रोमो, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, प्लेटिनेट 4। ये इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं, आपको सिर्फ ये इसलिए करवाया जा रहा है कि लिगेंड याद हो जाए, चार्ज कैसे आते हैं वो याद हो जाएं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटे यहाँ पे। नोट हो गया बच्चों? यस सर। डर तो नहीं लग रहा है? नो सर। बस ठीक है सर, डर ठीक तो है नहीं बस। लग रहा सर, ठीक ढाल है ना? ओके, तो इस तरह से नेमिंग होगी। मैं और नेमिंग करवाता हूं। अब बात आती है ब्रिज लिगैंड की, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, एक ही टाइप का नहीं। पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो बेटे। नई हेडिंग डाल ले सर। कोऑर्डिनेशन नंबर, जी जी है IUPAC। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर थोड़ा सा और नेमिंग। कॉपर +1 के लिए 2, कॉपर +2, सॉरी 2 नहीं 4 करो इसको, सब 4 है, 2 नहीं है। प्लैटिनम +2 के लिए 4, पैलेडियम +2 के लिए 4, निकल +2 के लिए 4, AU प्लस के लिए 4, Fe +2 के लिए 6, Fe +3 के लिए 6, Al +3 के लिए 6, कोबाल्ट +3 के लिए 6, प्लेटिनम +4 के लिए 6, पैलेडियम +4 के लिए 6, जिंक +2 के लिए 6, और कौन रहेगा? कोबाल्ट, क्रोमियम रहेगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में। 4 and 2, 4 and 6 सॉरी।
सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे? कुछ नहीं निकालते बेटे, डाटाबेस है, आप उसके बाद पढ़ोगे। सर इसका मतलब क्या है? हाँ, 1 मिनट में मीनिंग समझा रहा हूँ बेटे, नोट कर लो पहले। नोट कर लिया बच्चों? इतने टाइम तक क्या लिख रहे हो? सर कॉपर प्लस का 4 है 2 है? नहीं बेटे, 4 है, 4, 2 नहीं होता। सर डन। सर जी सर कॉपर प्लस 2 का दोनों का 4 है। दोनों का 4 है, Fe+2 Fe+3 दोनों का 6 है। हाँ, देखना जरा बच्चे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि CrEDTA। EDTA कौन सा डेंटेट लिगेंड है, मुझे ये बताओ। सर पेंटा। नो। फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट है, ये फ्लेक्सीडेंटेट है। तो ये हेक्साडेंटेट में आएगा, कॉमनली इसको हेक्साडेंटेट में लेंगे। इसका मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ही आएगा। +3 के लिए 6 आएगा, तो इस पे तो +1 है, तो इस पे -1 होगा। अब इस पे ऐसा क्या लोगे कि यहां पे 3 आ जाए? आप देखो, कोई भी कंपाउंड है, बना लो इसको। नोट कर लिया बच्चों? अब जरा ध्यान देना, O+- उस लिगेंड वाली लिस्ट में ऐड करना बेटे। लिगेंड की लिस्ट मैंने बनवाई थी एक पेज पे। O+- को ऑक्सो बोलते हैं, O2+- को पर ऑक्सो। सब मोनो में डाले डाई में? मोनो में बेटे, सुपर ऑक्सो। डाई ऑक्सीजन, ये 4 लिगेंड हैं, मोनोडेंटेट है ये, मतलब 1 लिगेंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है।
बना लिया? बन गया बच्चों? यस सर, यस सर। सर अब ध्यान से देखना, ये जो वाटर है इसको बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड। टर्मिनल लिगेंड, ये भी टर्मिनल है। ये ब्रिज लिगेंड है, ये दोनों ब्रिज लिगेंड है। ब्रिज लिगेंड, क्योंकि दो मेटल से कनेक्ट है ये। जब भी कोई लिगेंड टू मेटल से कनेक्ट होगा उसे ब्रिज लिगेंड कहेंगे। अभी जरा ध्यान देना, इस क्रोमियम ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 6। अब आपको लिखवाया गया होगा कि क्रोमियम +3 के लिए ही 6 होता है। मतलब अगर क्रोमियम ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो ये क्लियर है कि उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आएगा। अब जरा ध्यान देना बच्चों, इस पर तो 0 होता है, इस पर भी 0 होता है, इस पर -2 होता है, तो इस पर कितना हो जाएगा? तो अब ये -6 हो गया, तो इसका अपोजिट कितना? +6। +6 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, तो +3 हो जाएगा। नेमिंग कैसे करोगे? अरे एक बार फिर से बताना, ये क्या कर दिया आपने? टोटल माइनस कितना आया था ये बताओ? -6 तो टोटल इसका मतलब प्लस कितना आएगा? +6। अपोजिट होगा, क्योंकि ओवरऑल तो कंपाउंड न्यूट्रल था ना। यस सर। इसका मतलब जितना माइनस उतना प्लस, तो टोटल +6 आ गया। कितने क्रोमियम थे, कितने मेटल थे? 2। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 6 का। ठीक है सर। अब नेमिंग लिखना बेटे, टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। उसके बाद यहां खास बात है, म्यू लगाओगे। म्यू रिप्रेजेंट करेगा ब्रिज लिगेंड को। डाईऑक्सो क्यों लगाया? फिर से यही चीज रिपीट कर दो, टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3, उसके बाद यहां तक वही रहेगा, सल्फेट। ये सर ये क्या डाईऑक्सो के बाद लिखना सर? हाँ जी, उसी के आगे कंटिन्यू करो बेटे। टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 म्यू डाईऑक्सो, फिर से सीधे वही है, टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 सल्फेट। अब म्यू नहीं लगाना, म्यू बीच में रहेगा बस। मैं इस पे 4-6 एग्जाम्पल करवाऊंगा तब कंफर्म होगा, परेशान मत होना अभी बेटे, लिखते जाओ। सर जहां पर ब्रिजिंग आएगी हम सिर्फ वहीं पर म्यू लगा देंगे बस। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। जहां वही ब्रिजिंग ही, हाँ, उसके बाद लिगेंड पहले, मेटल बाद में। इसका अनदर नेमिंग भी लिखवा रहा हूं, एक मिनट बेटे। OR करके अनदर नेमिंग लिखो। सारे टर्मिनल को एक साथ कर दो, इधर 4 वाटर टर्मिनल, इधर 4 वाटर। कितने वाटर हो गए टर्मिनल? 8। ऑक्टा एक्वा। अब उसके बाद ब्रिज लिगेंड, क्योंकि लिगेंड की नेमिंग पहले करोगे, चाहे टर्मिनल हो चाहे ब्रिज हो।
तो ऑक्टा एक्वा म्यू डाई ऑक्सो, ये हो गया टर्म, ये हो गया लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड के बाद क्या आता था? मेटल। मेटल में कितने क्रोमियम है बच्चे? 2 दो। दोनों क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 था। जब भी आएगा तो इक्वल ही आएगा। अब उसके बाद एनायन सल्फेट। अच्छा ध्यान देना, इसमें क्रोमियम लगाया हमने, क्रोमेट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इससे बताने का सिर्फ एक ही मोटो था बेटे कि अगर जहां ब्रिज लिगेंड आ जाएगा वहां आपको म्यू लगाना पड़ेगा, बस। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। मैं अभी और एग्जांपल देता हूं आपको। सर ये नाम रिपीट कर दीजिए। ऑक्टा एक्वा म्यू डाई ऑक्सो डाइक्रोमियम थर्ड सल्फेट। सर इसका एक और नाम ये लिख सकते हैं क्या? क्या क्या बोलो बेटे? म्यू डाई ऑक्सो बिस टेट्रा एक्वा क्रोमियम, ऐसे करके। हाँ लिख सकते हो क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है। हाँ नेक्स्ट लिखो। अरे मेरे स्क्रीन को कुछ गड़बड़ हो गया है। First of all, you should calculate oxidation number on the central atom. SO3 पे चार्ज कितना होगा बच्चों? -2 -2 हो जाएगा। तो प्लस कितना आ गया? 6 3 अब मैं सेकेंड वाली नेमिंग करवा रहा हूं। ऑक्टा एमाइन हो जाएगा। ऑक्टा एमाइन ऑक्टा एमाइन म्यू अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर डिफरेंट हो जाए तो अल्फाबेटिकल। पहले क्या आएगा? म्यू कार्बोनेटो, फिर से म्यू लगाओगे, म्यू ऑक्सो, म्यू कार्बोनेटो, म्यू ऑक्सो, फिर क्या लगाओगे? डाई डायक्रोमो डाइक्रोमियम 3 सल्फाइड। थोड़ा छोटा है नहीं नेमिंग? चले बच्चों, अब दूसरा कंपाउंड तो आप ट्राई करोगे? यस सर। यस सर।
अरे यार मेरे स्क्रीन में कुछ गड़बड़ी आई है क्या? जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चे क्रोमियम पे। सर एक पे +3, दूसरे पे +3। जी नेमिंग बताओ बेटे अगर कर लिया हो। सर CO का क्या होता था लिगेंड? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बेटे, कार्बोनाइल। ऑक्टा कार्बोनाइल, म्यू कार्बोनेटो, उसके बाद म्यू। O2 का क्या नाम दूं? सुपर ऑक्सो। ऑक्सो परोक्सो। परऑक्सो अब यही मामला फंस जाएगा। ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, डाई ऑक्सीजन, क्या लूं मैं? नेमिंग क्या? डाइऑक्सीजन। परोक्सो। परऑक्सो आएगा। यही मामला फंस जाएगा। सुपर ऑक्सो। आप जरा ध्यान देना बेटे, यहीं पे आपको रिक्वायरमेंट होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की। जरा मुझे ये बताओ क्रोमियम ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 6। ये बनाया। क्लियर है बेटे कि इस पे +3 ही होगा एनी हाउ। अब जरा ध्यान दो, फॉस्फेट पे चार्ज कितना? -3। -3 हो जाएगा। CO3 पे चार्ज कितना? -2। 2 माइनस। अब बोलो ऑक्सीजन पे ऐसा कौन सा चार्ज लगाऊं कि ये +3 हो जाए? -1। +5 -1 -1 वाले की नेमिंग क्या थी? सुपर ऑक्सो। अब आपको समझ आया बेटे कि सुपर ऑक्सो क्यों हुआ? यस सर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत है, अदरवाइज ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ अब नेमिंग बोलते हैं। ऑक्टा कार्बोनाइल, म्यू कार्बोनेटो, म्यू सुपर ऑक्सो, म्यू सुपर ऑक्सो, डाइक्रोमियम, 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट। कुछ समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान दो बेटे कि अगर मैं यहां SO4 लगा दूं तो इट मीन्स ये -2, ये -2, तो यहां क्या आ जाएगा? परऑक्सो। तब यहां आपको -2 ही लेना पड़ेगा। इतने से आप देख रहे हो ना, चार्ज बदलने से अब आपको परऑक्सो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है। एक बार दोबारा बता बेटे सर। बोलो।
सर बोलो बच्चे। सर वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे। विजिबल है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे? सर कोबाल्ट प्लस 2। कोबाल्ट +2 +3 दोनों पे। एक मिनट बेटे, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है मुझे लग रहा है। यहाँ पे डबल कर लो, यहाँ डबल कर लो, अदरवाइज चार्ज बैलेंस नहीं होगा। सही कर लेना बच्चों। जरा ध्यान देना बेटे, CO3 पे चार्ज कितना? -2 -2 ब्रोमीन पे -4 अरे नहीं, -4 अरे क्या कर रहे हो यार। ब्रोमीन पे -1 होता है, 2 है इसलिए -2 हो जाएगा। -2 आप लोग तो हैलोजन को ही भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है? NH, जरा इनका नाम जानते हो बच्चों? लिखवाया हुआ है कॉपी में, अमाइन। अमाइन। इसमें से जरा एक हाइड्रोजन हटा दो बेटे, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसे कहते हैं अमाइडो। उस लिस्ट में ऐड कर लेना, अमाइडो। NH हो तो इसे कहते हैं इमिडो, और सिर्फ N हो तो इसे कहते हैं नाइट्राइडो। सर ये भी मोनोडेंटेट में ही है? जी बेटे, मोनोडेंटेट में है, फ्लेक्सीडेंटेट की तरह से यूज हो जाएंगे कभी कभी। एंड का क्या है? जी बेटे, क्या कह रहे हो? हो गया सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा बताओ NH पे क्या चार्ज है? -2 अब जरा मुझे बताओ कि कोबाल्ट पे कितना आया? +3 आ जाएगा। कोबाल्ट ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? 6 बनाया, क्योंकि बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है ना? तो अब बोलो बेटे, नेमिंग बोलो। टेट्रा नहीं, हाँ टेट्राकिस। टेट्राकिस। ब्रैकेट स्टार्ट होगा इथाइलिन डाइअमीन। टेट्राकिस इथाइलिन डाइअमीन, ब्रैकेट क्लोज। म्यू, पहले किसका नाम? कार्बोनेट आएगा। देन इमिडो। देन डाई कोबाल्ट। अभी कोबाल्ट है, ये मेटल है, डाई कोबाल्ट। 3 डाई कोबाल्ट 3। नेक्स्ट क्या होगा? ब्रोमाइड। दिमाग थोड़ा सा हिलेगा कि नहीं? ब्रोमाइन होगा। इसकी नेमिंग करते करते अपनी नेमिंग भूल जाओगे। चलो बेटे आगे चलते हैं इसी में। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का लिख लो। कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन
as well as complex anion. Compound containing complex cation as well as complex anion. जरा आगे आते हैं बेटे। प्लेटिनम, इसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स है जो कैटायन होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स है एनायन होगा, और वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फिर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। जरा ध्यान देना बेटे, क्लोराइड पे -4, तो यहाँ कितना? +4 +4 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 6 होता था। 6 होता था बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना प्लेटिनम का? 4 हो जाएगा। अब अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका मतलब है कि इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए? +2 आना चाहिए, बट आ 4 रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ -2 चार्ज रहा होगा बेटे। जब यहाँ -2 होगा तभी यहाँ आएगा +2, और अगर ये +2 नहीं होगा तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर गलत हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान देना, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है। 0 के लिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता। कितने के लिए 4 होता है? 6 के -6 लगा दो। 2 के लिए -6 लग जाएगा ना। 2 के लिए 4 होते हैं। होता है, 4 के लिए 6 होता था। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? सर ये समझ में नहीं आ रहा है। 101% बेटे, आप ही को नहीं, किसी को नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी। आप पहले लिखो, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्लियर भी तो नहीं होगा ना। आप एक बार लिखो तो सही। मैं कौन सा एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, और भी दूंगा। हाँ सर, इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर याद रख के फिर बॉन्ड्स निकाल के देखें। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, आप 2 मिनट माइंड को रिलैक्स करो और उसको रीथिंक करो, थोड़ा समझ आएगा। अब जरा नेमिंग का रूल क्या है? कैटायन की नेमिंग पहले और उसके बाद किसकी नेमिंग? एनायन। इस बार तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में नेमिंग सबसे पहले लिगेंड की, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा अमाइन। नोट करो बच्चों, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। ये समझ आया क्या कि प्लेटिनम और प्लेटिनेट क्यों लगा दिया? यस सर। कोई नहीं। नो सर। यस सर। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। एक ही में मैं कितना भी ट्राई करूंगा ना, नहीं आएगा एक में। सर इसमें प्लेटिनम +2 कैसे आ गया था? एक मिनट बेटा, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। क्रोमियम वाटर 6, क्रोमियम CN6। अब पहले बताओ मुझे, क्रोमियम ने दोनों ही कोऑर्डिनेट स्फीयर में कितने बॉन्ड बना रखे हैं कोऑर्डिनेट? सर 6
छह बनाया। इधर है क्लियर है ना कि +3 ही आएगा, प्लस यस सर। +3 है। यस सर। +3 ही आएगा बेटा। इसका मतलब यहाँ हमें कोई चार्ज जो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कुछ तो है क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है, वो आपको मतलब कहते हैं ना दिमाग के माइक्रोस्कोप से देखना। सर जी एक पे +3 का चार्ज होगा H2 वाले पे और Cn वाले पे -3। बिल्कुल बेटे, मैं यही कह रहा हूँ। देखो कैसे आएगा, इस पर -6 आया तो यहाँ +6 आ गया। अब +6 के लिए 6 तो होता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 3 कैसे लेके आओगे? इसका मतलब है कि यहाँ -3 लगाओ। Yes, लगाना sir. नहीं है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको सोचना है सिर्फ। अब अगर एक पे -3 है तो ये क्लियर है कि अपोजिट वाले पे +3 होगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही दिख रहा था ना। अब इसकी नेमिंग बताओ क्या हो जाएगी? हेक्सा एक्वा क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 हेक्सा साइनो फेरेट 3, सॉरी फेरेट नहीं, क्रोमेट 3। सर एक क्रोमियम और क्रोमेट वाला बता दो ना एक बार। अरे बेटे मेरी बात सुन, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम लगाते हैं, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, वो दोनों नेमिंग कंबाइन हो गया ना बेटे, इसमें क्रोमेट। कोई बात नहीं, मैं अनदर एग्जांपल देता हूं बेटे। ओके सर। इसका एक बार नाम रिपीट कर। हाँ सर एक बार रिपीट कर दो इसको। एक मिनट बेटे, कर रहा हूं। मेरे स्क्रीन को कुछ गड़बड़ी हो गई है। हाँ, इसका ऊपर वाले की नेमिंग, इसका सब लोग करें नेमिंग। इसकी नेमिंग करें। ऊपर वाले की नेमिंग थी बेटे हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 हेक्सा साइनो क्रोमेट 3। नीचे वाले की नेमिंग सभी लोग करें बच्चे। कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट। सर ये CH3 क्या? CH3COO, CH3CO एसीटेट आयन है। नोट कर लिया क्या बच्चों? सर हेक्सा एसीटेटो कोबाल्ट 3। जी बिल्कुल। सर हेक्सामाइन कोबाल्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और कोई बच्चा बताए जिसने कर लिया हो? कोई और कर पाए? हाँ सर CH3CO वाले में -3 आएगा। नहीं आएगा वो तो भाई, आप नेमिंग बताओ ना। अच्छा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा एसीटेटो कोबाल्ट 3। आधा कोई और बोल रहा है, आधा कोई और बोल रहा है, एक एक बोलो ना। फिर से हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा एसीटेटो कोबाल्ट 3। ठीक है बेटे। और कोई बच्चा? और कोई? सर हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा एसीटेटो कोबाल्टेट 3। नेक्स्ट, अनदर स्टूडेंट, एनीवन? Any other student want to explain it? Can tell me, please.
ठीक है, और बाकियों को समझ नहीं आ रहा है। वेरी गुड, जरा ध्यान देना बेटे इसमें यही। हाँ, एक कोबाल्ट पे मेरा 9 आ रहा है। कोबाल्ट पे 9 नहीं आएगा बेटे, 1 मिनट, जरा ध्यान देना बच्चों। पहले तो ये बताओ, इस पे -1 होता है ना एसीटेट पे? यस सर। तो ये Yes, sir. क्या -6 का मतलब यहाँ +6, लेकिन कोबाल्ट पे आना कितना चाहिए चार्ज? +3। +3 आना चाहिए। कैसे आएगा जब यहाँ -3 करोगे? तो -3 होगा। और अगर यहाँ -3 आ गया तो अपने आप आंख बंद करके यहाँ +3 लगा दो, कुछ नहीं है, सही हो जाएगा। वैसे भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 0 है तो 0 के लिए 6 तो होता नहीं, तो वहां आपको +3 लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ +3 होगा। अब देखो जरा बेटे 9 कैसे आया था आपका, मुझे बताओ। नाइन कैसे आया? अच्छा, आपने यहाँ -3 की जगह +3 लगा दिया होगा, यहाँ -3 कर दिया होगा, ये किया होगा गलती। मैंने इस बार थोड़ा रिवर्स कर दिया था, आपका IQ चेक करना चाहता था मैं, कि अगर पीछे के 2 एग्जाम्पल में आप रट के बैठोगे तो गलत कर जाओगे बेटे। रट के नहीं बैठना है, समझ के बैठना है। नेमिंग भी मैंने आपको रूल बता रखा है कि नेमिंग सबसे पहले कैटायन की करोगे, फिर एनायन की करोगे बेटे। कई बच्चों ने इस बात का ध्यान रखा कि कैटायन की नेमिंग पहले होगी, लिखा चाहे जैसे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना IQ लगाओ। तो ओवरऑल नेमिंग क्या हुई बेटे? हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, नोट कर लो जिन्होंने नहीं लिखा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा एसीटेटो कोबाल्टेट 3। हाँ, अब बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया क्या इसमें? अभी भी स्टिल थोड़ा सा क्लियर हुआ? मैं और एग्जांपल देता हूं बेटे, ये सबसे मुश्किल है, नो डाउट इसमें कि ये नेमिंग में सबसे मुश्किल है, हर साल दिक्कत होती है बच्चों को। तो आप कोई नए नहीं हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल रूट पे हो, कोई बात नहीं। चलो बोलो, ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो बेटे, गलत सही जो भी है होने दो। किसी का आया क्या बच्चे? Sir, triethylene diaminato chromium 3 hexaglycinato chromato 3। बेटे 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 ट्रेस ट्रेस ट्रेस, आप ट्राई क्यों नहीं रहे? Oh yes sir, yes sir। आप देखो कितना फोकस करना पड़ता है। सर बोलो बोलो बेटे, मैं सुन रहा हूँ। सर ट्रिस इन क्रोमियम 3, आगे आगे बोलो बोलो। ग्लाइसिनेटो क्रोमियम 3। हाँ जी बिल्कुल, आपके नेटवर्क में थोड़ा इशू था, डोंट वरी। देखो सभी लोगों ने बना लिया होगा। सर
इसका है ट्रिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 हेक्सा ग्लाइसिनेटो क्रोमेट 3। बिल्कुल सही है बेटा। ये चीज समझ आया जो अभी मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर? यस सर। अब अगर यहाँ -3 है तो क्लियर है +3 होगा, क्योंकि इसका तो 0 था ना, तो 3 आने के लिए वहां 3 चाहिए। अब बात है, पहली बात तो याद रखो ये ट्रेस है। ट्रेस स्टार्ट इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 हेक्साग्लाइसिनेटो क्रोमेट 3। अब थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बाकी और प्रैक्टिस से क्लियर होगा। सर जी सर एक बात पूछनी थी सर, हमें स्ट्रक्चर दे के नाम पूछा जाएगा या नाम बताकर स्ट्रक्चर पूछा जाएगा? दोनों बेटे, दोनों। अभी तो मैं एक टाइप का बता रहा हूँ, है ना, हालांकि मोस्ट कॉमन यही है तो ये ज्यादा आता है। ठीक है, कोई बात, आगे चलते हैं। हमने कभी पी ब्लॉक पढ़ा था और उसमें ये कंपाउंड मैंने बताया था और मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा इसकी नेमिंग। आपको याद होगा AuCl3 जो है वो रिएक्ट करता था एक्वा रेजिया से, याद है? पी ब्लॉक में लिखवाया था। यस सर। यस सर। अब इसकी बारी आई है, नेमिंग बताना जरा बेटे। और आपको याद है कोऑर्डिनेशन आपको +1 के रेडॉक्स में मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई आएगा +2 के 9th चैप्टर में। आप लोग बहुत मजाक भी उड़ाते थे, है ना, जो कुछ भी कहना होता था कहते थे +2 के 9th चैप्टर में आएगा। अब वो चैप्टर आ गया है बेटे। IUPAC इसी की बात में कर रहा था उस टाइम, था ना, कुछ रेडॉक्स में भी बताया था, 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपको, याद आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। बहुत बातें हुई थी कि भाई +2 का 9th चैप्टर, +2 का 9th चैप्टर। आ गए हम 9 पे, 1 साल लग गया, आई थिंक। साल तो नहीं कहेंगे लेकिन 7-8 महीने तो हो गए। हाँ चलो, अब ऑक्सीडेशन नंबर जरा बताओगे मुझे गोल्ड पे? +5। अब भी गलत बताओगे तो कैसे काम चलेगा बेटे? फिर फायदा क्या हुआ पूरे लेक्चर का? इसका -4 है, इसका +4 हो जाएगा, इसका +1 3 आएगा, +3 आएगा। +3 आएगा बेटे। देखो किसी को नहीं समझ आया तो बताओ मुझे बेटे, है ना। अब ये एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। उस एग्जांपल से निकलो बाहर, वो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स बनाया था वहां से बाहर आओ, उस जोन से। +3। अब जरा इसकी नेमिंग बताओगे बच्चों? पोटेशियम टेट्राक्लोरोओरेट 3। हाँ, अब यहाँ मुझे सिर्फ ये बताना है, टेट्राक्लोरोओरेट 3। गोल्डेट नहीं लगाओगे, गोल्डेट नहीं लगाओगे। वैसे इसको गोल्ड कहते हैं ना, गोल्डेट नहीं, ऑरेट। मैंने वहां भी लिखवाया हुआ है नेमिंग। यस सर। ऑरेट कहते हैं। ये कुछ स्पेशल नेमिंग है, कुछ पर्टिकुलर मेटल के लिए होता है। ओके, उसी टाइम पे मैंने एक और एग्जांपल बताया होगा कि AgCN ट्वाइस, ये ट्वाइस है बच्चों। ये शायद मेटलर्जी में आया था कहीं। जरा इसका नेमिंग बता। सर सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में आया था। हाँ, इसकी नेमिंग बताना बेटे। सर मैकआर्थर प्रोसेस था इसमें से। जी 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 बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूं ना, जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना तो पीछे के चैप्टर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। हाँ जरा केमिस्ट्री सभी का पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेटो 1। हाँ वेरी गुड बेटे, पोटेशियम डाइसाइनाइड अर्जेंटेटो 1। हाँ, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। सिल्वरेट नहीं कहते हैं, सिल्वरेट नहीं कहते हैं बेटे। तो स्पेशल टाइप की नेमिंग है मेटल की।
Okay. Now, oxidation number of this, sorry, naming of this compound. क्या हो जाता है इसको? दूसरा लिख देता हूँ. नेमिंग. CO कार्बोनाइल है. अब ध्यान देना, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आया है. अभी तक नेमिंग हमने की है कैटायनिक की, एनायनिक की, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक. नाउ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग होगी बेटे, वो लाइक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स करोगे, है ना. Naming of the neutral complex would be like naming of the complex cation. तो पहले बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? सर +4. नो बेटे, कॉपी में जाके देखो, CO पे मैंने कोई चार्ज नहीं बताया. 0 है सर. 0 है. 0 है. 0. तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनाइल निकल या निकलेट? निकल होगा. निकल. टेट्रा कार्बोनाइल निकल. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखना पड़ेगा बेटे, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा. अब 0 तो 0 ही रहेगा, इसका कोई रोमन नहीं है. इसमें मुझे सिर्फ ये बताना था कि 0 लिखना पड़ेगा आपको. आपको याद है ये मॉन्ड प्रोसेस था? यस सर. यस सर. सर ये मॉन्ड प्रोसेस ही है. हाँ, तो यहाँ पे 0 आ गया. जरा ध्यान, तो ये 0 हो गया. FeCO5 नेमिंग बोलो. पेंटा कार्बोनाइल. पेंटा कार्बोनाइल. उसके बाद फेरस 0. नहीं, अब मुझे ये बताओ. आयरन 0. आयरन आएगा सर. हाँ, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो फेरेट, और अगर न्यूट्रल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो हमेशा आयरन लिखोगे. ध्यान रखना, इतने रूल्स हैं इसमें, इतने रूल्स हैं कि कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा ही बच्चा. ओके. H2PtCl4. First of all, calculate oxidation number on the central atom. 2 होगा सर. 2 है. वेरी गुड. 2 है सर. 2 होगा सर. नेमिंग बोलो. नेमिंग. ध्यान देना, H पे प्लस होगा तो यहाँ पे मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया. हाइड्रोजन टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2. हाँ, जरा नेमिंग सभी लोग लिखे. नेमिंग सभी लोग. नेमिंग सभी लोग लिखे बच्चे. टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरोप्लेटिनिक 2 एसिड. इस बार H का नाम नहीं लिखना है, एसिड लिखोगे अपने आप H इंक्लूड हो गया. ये कुछ अनदर टाइप की नेमिंग है. टेट्राक्लोरोप्लेटिनिक 2 एसिड.
सर जहाँ पे भी कटायन की जगह सर H2 आ जाए वहाँ पे एसिड। H2 नहीं, H आ जाए, H3 आ जाए, H4 आ जाए, हर जगह एसिड ही लगाओगे आप। ओके सर। अगर इसको पानी में डालोगे तो देखो H आयन देगा या नहीं देगा? यस सर। और जो H आयन है एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड होता है। तो एसिड बोलने का मतलब ये है कि बाहर H होगा, अंदर H होता तो जाएगा ही नहीं पानी में। समझ गए बात को? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लो HAuCl4 है, टेट्राक्लोरेट क्लोरेट नहीं, क्लोरो सर, टेट्राक्लोरो ऑरेट नहीं लगेगा बेटे इस बार। देखो जरा, टेट्राक्लोरो ऑरिक 3 एसिड, 3 का मतलब रोमन में, टेट्राक्लोरो ऑरिक 3 एसिड। जब भी एसिड होगा ना तो ऑरेट नहीं लगाओगे बेटे, सॉल्ट होगा तब ऑरेट लगाओगे। ठीक है सर। तो ज्यादा हो गया? यस सर। आज यस सर। दिमाग का दही करने के लिए इतना काफी है मुझे लगता है। सर लेकिन मजा आया दही में। हाँ, बहुत दिन से, मतलब अच्छी चीज है बेटे, ये चैप्टर अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और अभी तो आयुष जी इजी भी है, इजी भी है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटे, है ना? yes, हाँ, ये अच्छा ये है कि जो पीछे बोरिंग चैप्टर थे लाइक P ब्लॉक, D ब्लॉक, उन सबसे तो अच्छा ही है। और देखना जरा, D और मेटलर्जी तो बहुत ही गंदा है। चलो फिर मैं एंड कर दूं बच्चों। यस सर।